Hello my friends, welcome to YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, सुनने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, गॉड उनकी हर अच्छी मनोकामना पूर्ण करे और जहाँ भी हो आप लोग सब खुशबाश रहें। और फिर मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। और जो लोग मुझे अपना रोज़ फीडबैक देते हो, मेरी स्टोरीज़ को लाइक करते हो, आप सबको मेरी तरफ से गुड लक। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है बॉबी। बॉबी अपना ही एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा नाम बॉबी है। मैं तो कभी ऐसे हॉरर इंसिडेंट से सामना नहीं कर की हूँ, गॉड ब्लेस, आगे चल के भी ना ही करूँ। पर मैं अपने सासू माँ की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सासू माँ जब छोटे थे, करीब 15 से 16 साल की थी, उन लोग का एक बार गणेश पूजा हुआ था। तो गणेश पूजा के बाद वो लोग सब पूजा पाठ हो जाने के बाद गणेश जी को पानी में जैसे भसाने जाते हैं, वो लोग सब कोई विसर्जन करने के लिए गए हुए थे। तो वो लोग नदी में करते थे विसर्जन, नदी में विसर्जन करके दोपहर के समय ही था। और फिर बच्चे क्या किए, काफ़ी लड़कियां थी, कम से कम 15 से 16 लड़कियां थी। उन लोगों ने क्या किया, उनका एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी एक आदमी का, और जस्ट स्विमिंग करने के लिए वो बना के रखे थे अपने घर के सामने में। बट सब बच्चे आने से वो कभी मना नहीं किया करते थे। तो हर लड़की वहाँ पर, उनमें से 15-16 लड़कियों से मेरी सास और उनकी 3 दोस्त, 4 जन वहाँ पर चले गए स्विमिंग करने के। मैंने दिल किया तो वो लोग स्विमिंग करने के लिए गए और फिर उनका स्विमिंग कर ही रहे थे, तब दोपहर हो चुकी थी। वो लोग सोचे कि हम लोग स्विमिंग थोड़ा सा करके यहाँ पे टाइम स्पेंड करके उसके बाद घर जाएंगे। तो मेरी सासू माँ देखती है कि उनके साथ और 2 छोटे छोटे बच्चे भी, लड़के जो कि करीब 8 या 9 साल के होंगे, वो दोनों बच्चे वहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे। तो मेरी सासू माँ ने देख रहे थे, जस्ट वो लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे मेरे सासू माँ लोग। वहाँ पे काफ़ी फ्लावर्स भी हैं, वहाँ पे फ्लावर्स प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छी लगती थी उनको वो प्लेस। तो फिर देखते हैं कि वो लड़का, जो एक दोनों में से एक लड़का बिल्कुल नीचे खींचे जैसे कोई खींच रहा है और वो चीख रहा है ज़ोर ज़ोर से, और दूसरा लड़का उसे बचाने गया तो वो भी नीचे डुबकी मार दे रहा था, मतलब उसका भी सर बिल्कुल डूब चुका था। फिर मेरी सासू माँ ने क्या किया, दौड़ के गई, वो जंप मारी पानी में और फिर दोनों को खींच रही थी। ऐसे लग रहा था उनको जैसे नीचे से कोई खींच रहा है। फिर उन्होंने जब अपना सर को घुसाया उन दोनों को, मतलब एकदम खींच के लाने के लिए, और 2 लड़कियां भी आ चुकी थी जो कहाँ पे इसका पैर और अटक रहा देखने के लिए। तो उन्होंने देखा बाकायदा वहाँ पर सीधा होके एक लड़का सोया हुआ है बिल्कुल, और उसकी जो फेस है बिल्कुल वाइट है और होंठ काले काले हैं और उसके आंखें भी काले काले हैं, बिल्कुल गड्ढे लग रहे थे। मेरी सासू माँ देख के काफ़ी डर गई और वो चिल्ला के अपने दोस्तों के साथ उन दोनों लड़कों को भी ज़ोर से पकड़ के ऊपर लेकर आई। वो लड़का उन लोग का पैर पकड़ा हुआ था, मेरी सासू माँ ने देखा था। फिर उनको पता भी था, क्योंकि वहाँ पर कई लोग अगर अकेले भी जाते थे, कई बार कई जनों की डेथ हो चुकी थी। और फिर उनको पता था कि उस घर में, जिनका ये प्राइवेट प्रॉपर्टी था, उस घर में उनका जो बड़ा बेटा था, उनका 2 बेटे थे, वो बड़ा बेटा, वो उनका लड़का तो वो लोग कहते थे, बट वो लड़का नहीं था। वो स्कूल में पढ़ा, लड़कों का बॉयज़ स्कूल में ही पढ़ा, बॉयज़ कॉलेज में ही पढ़ा, सब कुछ। लेकिन फिर भी सबको पता चल गया था एक नौकर की वजह से कि वो लड़का का शादी नहीं दे पाएंगे और उनका छोटा बेटा का शादी करवाएंगे। ऐसे ऐसे सब बातचीत एक नौकर ने सुन लिया था, क्योंकि उनका लड़का इम्पॉर्टेंट था, वो लड़का नहीं था या लड़की नहीं था। तो ये सुनने के बाद वो नौकर ने 1 कान से 2 कान, 2 कान से 3 कान, इस तरह जब हुआ, बहुत जन सुन लिए, तो लड़का काफ़ी दुखी हो गया। उसके मुंह पर ही
किसी मार्केट में कोई लड़का ने बोल दिया, तू तो लड़का भी नहीं है, हमसे क्या तू बराबरी करता है। तो उसी दिन वो लड़का जाकर अब खुद को फांसी लगा लिया था और फिर फांसी लगाने के बाद वो मर गया था। तो उसके बाद से उनका घर ही नहीं, वो पोखर भी जो लग के था, स्विमिंग पूल जैसा बना के रखे थे, वो भी बिल्कुल हॉन्टेड हो चुका था। वहाँ पे कोई भी लड़कियों को लेकिन वो कोई तकलीफ़ नहीं देता था। ये भी एक जानने की बात है, वो लड़कों को नहीं छोड़ता था, चाहे लड़के हों आदमी हो कोई भी हो। इसलिए वहाँ पर लड़कों को जाना एकदम मनाही था। लड़कियाँ कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, औरतें भी जाती थी, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। कभी कुछ पूजा पाठ के लिए भी उनका वो पूल क्या पोखर जैसे लगा के रखे थे, बस बाउंड्री कर दिए थे, सीमेंटिंग वगैरह भी था पूरा बहुत अच्छा से। तो वहाँ पे जाया करते थे, कोई औरत का या लड़की का किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बस ओनली फॉर लड़के, चाहे कितने भी उम्र का लड़का हो ना क्यों। वो अगर दोपहर के समय में या तो शाम के बाद अगर वो कभी भी नीचे जाता, मतलब पोखर का उतरता पोखर में, तो वो जिंदा नहीं बचता था। ऐसे कई बार होने के बाद सब लोग जान गए कि ऐसे एक उसका लड़का का आत्मा यहीं पे भटकता है और रहता है और लड़कों को मार डालता है। फिर उसे पूरी तरह मिट्टी देकर और पत्थर देकर कुआं को वो पोखर को ख़त्म कर दिया गया। दोबारा वहाँ पर ना पानी आया ना कुछ आया, नहीं तो बारिश के समय में खूब पानी आकर वो दोबारा भर जाया करता था खाली होने पर भी। लेकिन फिर उन लोगों ने उसको पूरी तरह पत्थर उत्थर दे के वहाँ पर एक खेलने का, जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं ना, उस तरह उन्होंने बना दिया। फिर बच्चे वहाँ पर तो खेलने जाने के लिए भी डरते थे, कोई कभी नहीं जाता। वो अभी भी है, मैं भी देख चुकी हूँ शादी के बाद वो जगह हॉन्टेड देखने से तो नहीं लगेगा कुछ भी, लेकिन वो हॉन्टेड है, वहाँ पे जाना बिल्कुल मना है। और उनका जो घर भी है बिल्कुल कोने में ही है, मतलब जो जहाँ पे आबादी है उस तरफ उनका घर भी नहीं है, उनका घर बहुत साइड वाइज में है। इसीलिए उनके घर में भी रिश्ता नाता भी किसी ने नहीं रखा है, सब कोई उनसे दूर चले गए, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार भी उनसे दूर चले गए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।